नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं बाबा गुरु घंटाल यानी चैतन्यानंद सरस्वती की। कई सारी चैट्स लीक हो रही है और ये कहा जा रहा है कि वो तो शेखों को लड़कियां सप्लाई करता था, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। चैट्स भी रिवील हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि चैट्स पढ़ के बताइए पहले। एक एक लिखा है शुरुआत में, स्वीट बेबी डॉटर डॉल, बेबी बेबी वेयर आर यू, गुड मॉर्निंग बेबी वेयर आर यू, व्हाई आर यू एंग्री विथ मी बेबी। इतने ये बाबा लिख रहा है और उसका रिप्लाई नहीं मिला है। मतलब हंसने की बात है। मतलब ये देखो कैसा भगवा चोला ओढ़ के, और हरकतें देखो इसकी क्या है। और दूसरा चैट है उसमें, टुमारो इवनिंग एट 9 PM और एट 5 PM, श्योर 5 PM आई विल कॉल यू। लड़की लिख रही है, वन दुबई शेख वॉन्ट्स टू हैव अ सेक्स पार्टनर, डू यू हैव एनी नाइस फ्रेंड। वो पूछ रहे हैं कि एक दुबई के एक शेख हैं, इनके दोस्त हैं, उन्हें सेक्स पार्टनर चाहिए, तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? कोई नहीं है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये बाबा लिख रहा है। वो लिख रही है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। नहीं, यू आर ए क्लासमेट जूनियर, तो उसमें भी वो नहीं लिख रही है। फिर एक चैट है उसमें लिख रही है, एब्सोल्यूट सर, बेबी ड्यूटी डन, गोइंग टू शिफ्ट सर। मतलब ये वहाँ काम करती है, मुझे लगता है। नहीं, मुझे ये बताइए चैट से क्या स्टैब्लिश हो रहा है कि क्या ये ब्लैकमेलिंग, ये कोई प्रेशर डाला जा रहा है किसी लड़की पर, या ये पर्टिकुलर चैट? चिराग जी, मैं अगर चैट पढ़ूँ तो उस हिसाब से तो मुझे ये ब्लैकमेलिंग नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है। लेकिन आरोप तो यही लग रहा है कि बाबा ब्लैकमेल करता था। ये तो मुझे लगता है कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन ये जो चैट्स हैं उससे ये नहीं लग रहा कि ये ब्लैकमेलिंग है। मुझे लग रहा है बहुत सारी चैट्स अगर निकल कर सामने आएंगे, देखिए मुझे ये एक दो चैट्स के बस पार्ट हैं, तो ये एक दो पार्ट से हम जज नहीं कर सकते। और मुझे ये जानने में बड़ी हैरानी नहीं होगी कि ये चैट्स लीक कौन कर रहा है, पुलिस या कॉलेज प्रशासन। दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब यूनिवर्सिटी। अगर पुलिस रिलीज़ कर रही है तो पुलिस को ये रिलीज़ करना चाहिए कि जहाँ ये उन्हें धमका रहा है, ब्लैकमेलिंग या फोर्स कर रहा है कि तुम नहीं आओगे तो तुम्हें ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ये जहाँ तक रिप्लाई की बात है, ओके आई विल कॉल यू टुमारो। फिर वो लिखता है, इसमें ऐसा लग रहा है रजामंदी टाइप है। रजामंदी टाइप नहीं, मतलब कुछ वैसा, मतलब बहुत क्लियर कट नहीं है। मतलब मैं आपको साफ साफ बोलूँ, बहुत क्लियर कट चीज़ें नहीं है। वो थोड़े से ना ऊपर नीचे के कन्वर्सेशन अगर सामने आए तो मुझे लगता है चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। अभी तो इतने से चैट से ब्लैकमेलिंग वाला तो नहीं लग रहा है, सीन नहीं लग रहा है अभी। 17 लड़कियों ने आरोप लगाया, तो फिर आपका क्या कहना है कि जो 17 लड़कियों की नहीं, मैं बोल रहा हूँ, नहीं, मैं बोल रहा हूँ चिराग, मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा इस चैट से, जो पर्टिकुलर चैट है, मैंने बोला उस चैट से। और भी लड़कियों से इसने बात की होगी, बहुत सारी होंगी, और इसने, ये बाबा तो वैसा है। क्योंकि देखिए बाबा, एक चीज़ तो क्लियर हो गई ना, बाबा गलत काम करता था, गंदा काम करता था। बाबा सोचिए, एक शेख के लिए एक लड़की ढूंढ रहा है अपने कॉलेज की, बोल रहा है उस लड़की को मैसेज कर रहा है कि तुम्हारी कोई दोस्त है तो देख लो। तो ये तो बाबा कर रहा है एक्टिवली काम, मतलब किसी ना किसी को टारगेट करके। और देखिए, लेकिन बाबा को इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है सब लिखने की? क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की वो लड़कियां हैं इसलिए वो, उसको पता है कोई विरोध नहीं करेगा, या बाबा इतना दबंग है, या कानून का उसको डर नहीं है, या वो लड़कियां जो हैं उनकी एक तरह से कहा जाए कि बातचीत होती है बाबा से नॉर्मल? मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें साफ होनी चाहिए। चिराग जी, किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठाना वो भी अपराध है, ठीक बात, क्राइम है, अपराध है। तो ये वैसे लोगों को टारगेट करता था यूनिवर्सिटी में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, जिनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, और पहले तो उन्हें सहानुभूति देगा, उनकी मदद करने की कोशिश करेगा। जब सामने वाले के दिमाग में ये चलने लगेगा कि अरे यार तो बाबा बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में जाकर वो अपना दूसरा रूप दिखाएगा। आसाराम बापू भी ऐसा करते थे, बाबा राम रहीम भी ऐसे ही करते थे। ये मॉडस ऑपरेंडी है हर बाबाओं की। पहले वो आपको बोलेंगे अरे आपकी सेवा है, आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, पहले तो वो बेटा बेटा बोलेंगे, और बेटे के बाद वो हैवान बन जाएंगे। और ये चीज़ थी, इस बाबा की एक मॉडस ऑपरेंडी थी कि वो पहले तो बहुत अच्छे से एक वीकर सेक्शन किसी लड़की का, अच्छा इनके फीस का, कोई ऐसी लड़की नहीं है, कोई ऐसी लड़की नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उस वक्त सामने निकल कर आया पहले ही और हंगामा क्रिएट करती है। बाबा ही हरकतें कर रहा है, इत्तेफाक नहीं। आप जितने भी बड़े केस देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कोई भी बड़ा केस देख लीजिए, पावर से डर के कोई आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करता, हर कोई डरता। और दूसरी चीज़ है कि लोग सोचते हैं कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मुझे ही लोग जज करेंगे। हाँ, तो इस वजह से कोई जल्दी सामने नहीं आना चाहता। लेकिन बहुत सारे लोग आपस में जब डिस्कस करते थे, तेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, अच्छा तेरे साथ भी ऐसा हुआ, तब इकट्ठा किया गया और बहुत सारी कंप्लेंट को इकट्ठा किया गया। समझो, फिर हो सकता है कि ट्रस्ट का कोई एक आदमी, पी मुरली ने सपोर्ट किया। हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। सब बच्चों को इकट्ठा किया, एक एक कंप्लेंट को लिया, फिर सबको बुलाकर पूछा गया तुम सबके साथ ऐसा? वो बोले हाँ ऐसे ही चीज़ हो रही थी, ये मॉडस ऑपरेंडी थी बाबा की। फिर कंप्लेंट दायर। ये तो बड़ी
खतरनाक चीज़ें इसमें देखने में ऐसा लग रहा है कि ये तो पिछले मतलब बाबा ऐसा कर रहा है, ये पिछले काफ़ी समय से इस तरह से करता आ रहा है। बिल्कुल। और पूरे उसके चैट से तो एक चीज़ तो निकल कर सामने आ रही है, तो बाबा तो है नहीं, है तो ढोंगी है। और ये हाँ, ये तो ढोंगी है। और ये ढोंगी जो है ये बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व था सेक्सुअल एक्टिविटी ये सब चीज़ों में, क्योंकि देखिए खुद ही मांग कर रहा है, खुद ही डिमांड कर रहा है। और जिस तरह से चैट कर रहा है आपको लगेगा कोई 22-23 साल का लड़का चैट कर रहा है। हाँ, मतलब इतना नॉनसेंस चैट है एकदम। हाँ, वो कहते हैं ना कि ये कहीं भी उम्र को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। और एक चीज़ होता था, ये क्या करता था पहले ना, ये ढूंढता था कि किन लोगों ने एप्लीकेशन दी कि फ़ीस का प्रॉब्लम है, फ़ीस माफ़ कर दी जाए, कहाँ से आए हैं वो बच्चे, कहाँ रहते हैं। फिर उनमें से ढूंढता था किसकी कंडीशन ख़राब है, कौन कैसा है, और कौन विरोध नहीं करेगा। हाँ, कौन विरोध नहीं करेगा, कौन वीकर सेक्शन से। तो फिर वो उन स्टूडेंट्स को टारगेट करता उनको बुलाता, अरे इनका फ़ीस का प्रॉब्लम है ना, अरे कोई नहीं। ये सारी एक्टिविटी क्या ट्रस्ट के दूसरे लोगों को पता नहीं थी? ट्रस्ट के लोग भी तो इन्वॉल्व थे ना। नहीं, वो तो महिला इन्वॉल्व थी कुछ, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो इन्वॉल्व नहीं है, पी मुरली जिनका, सबको अपनी नौकरी प्यारी है ना चिराग जी। अगर कंपनी का आपका कहना है पता था, डर की वजह से हाँ, डर की वजह से कोई नहीं बता रहा था। बहुत लोगों को पता थी ये बातें। एक देखिए एक्स कर्मचारी वो बोल रहा था मुझे पता था, मैंने लेकिन नौकरी छोड़ दी, मैंने बोलने की कोशिश की लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ सुनी नहीं और मेरी आवाज़ दबा दी गई। तो बहुत सारे लोगों को नौकरी प्यारी होती है, अपना घर चलाना होता है, वो ये नहीं बोलते चलो यूनिवर्सिटी में 2,000 लोग काम कर रहे हैं तो सब 2,000 लोग तो क्रांतिकारी नहीं बनेंगे, कुछ ही क्रांतिकारी बनते। इससे पहले एक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होता है, तब तो ये क्लियर हो गया था ना कि बाबा की नीयत खराब है, ये तो साफ हो गया था ना। तो उस वक्त बाबा को उसी वक्त क्यों नहीं हटाया गया? बाबा का ना पाप का घड़ा जो है धीरे धीरे भर रहा था। शुरुआत हुई, इसने क्या किया, प्रवेश 2016 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज होता है, 2025 में दर्ज होता है यौन उत्पीड़न का मामला। कितना वक्त है 2016 से 25 के बीच में? 9 साल का वक्त। 9 साल के अंदर क्या बाबा जब कोई धोखाधड़ी कर रहा है और इतना ह्यूज धोखाधड़ी कर रहा है, वो मैनेजमेंट के अंदर कैसे बैठा हुआ है? पावर देखिए, मैनेज बड़े हिम्मत कैसे हो रही है उसको वहां बैठाने की? जितने भी बड़े ट्रस्ट होते हैं उसमें जो भी शख्स बैठा है वो बड़ा ही पावरफुल है, तभी वो बैठा है। अगर वो पावरफुल नहीं है तो वो नहीं बैठ सकता। ट्रस्ट के दूसरे लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया उस वक्त हटाए क्यों नहीं बाबा? बाबा इतने बड़े बड़े गेस्ट्स को बुलाता था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। सबको पता था दिल्ली में बाबा का बड़ा मतलब वर्चस्व है, दिल्ली में बाबा बहुत ताकतवर है, तो किसी की भी बैंड बजा देगा। इस वजह से कोई उसके खिलाफ जाने की हिमाकत नहीं कर रहा था। चिराग जी, आपने देखा होगा एक एयर कमांडेंट है जिनके मेल के बाद ये सब मामला जो है निकलकर सामने आया। बहुत सारे लोगों ने फिर कंप्लेंट करना शुरू की। फिर यूनिवर्सिटी ने, क्या ये था कि धोखाधड़ी के मामले के बाद बाबा ने कोई इस तरह की एक्टिविटी काफी वक्त तक नहीं करी थी, उसके बाद करी? बाबा उस समय मैनेजमेंट ने इनके खिलाफ ऑब्वियसली अब कोई कंप्लेंट नहीं किया करेगा। बाबा ने हाल फिलहाल में 5 सालों में बहुत ज़्यादा अपत कर दिया था, मतलब अति कर दी थी। तो वो अति का ही नतीजा है ये जो कंप्लेनेंट है। 17 लड़कियां, ये बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं, लेकिन कुछ लड़कियां सामने नहीं आना चाहती जिनका कॉलेज खत्म हो गया। 20 लड़कियों के स्टेटमेंट हुआ, मैं बोल रहा हूँ जिनका कॉलेज खत्म हो गया, जो अपने शादीशुदा अपनी ज़िंदगी कहीं अच्छे से चला रही है। तो बहुत सारी लड़कियां, कुछ लड़कियां सामने नहीं आना चाह रही क्योंकि कॉलेज की बहुत सारी, कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसने अपने माँ बाप को बताई हो ये बात और उसके बाद उसके माँ बाप ने हंगामा क्रिएट किया भी? तो मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने किया भी हो, लेकिन कॉलेज लेवल पे ही, अपने लेवल पे सामने। तो कॉलेज लेवल पर बाबा के अलावा ऐसे कौन से लोग थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे? देखिए 4 लोगों का नाम आया ना सामने, तो 4 लोग थे। हाँ, महिला वार्डन है और 2 लोग और हैं जो उसके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे। मेरा कहने का मतलब है पी मुरली ने अब शिकायत करी, क्या उनके पास पहले फैक्ट्स नहीं थे इससे संबंधित कि ऐसा हो रहा है? उन्हें भी लगा होगा पहले वो भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहे होंगे कि कॉलेज की इमेज इससे हार्म होगी। कोई भी अपने कॉलेज की इमेज हार्म नहीं होना देना चाहता। हो सकता है पता ही ना हो। नहीं, पता भी हो तो बहुत बार इग्नोर करते कि यार जो कॉलेज की इमेज हार्म ना हो, उससे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, कॉलेज की इमेज पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत बार वो भी सहते गए, लेकिन वो सोचे कि आगे जाकर बहुत बड़ा मामला बन सकता है, इससे अच्छा अभी इन्हें साइडलाइन करना और इन्हें रास्ते पर लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये तो और सारे मासूम बच्चों को टारगेट बनाएगा और ये ऐसा करता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। और जिसे लग जाता है, मतलब बोलते हैं ना, शेर अगर जब मतलब शिकार करने लगे और उसको खून लग जाए तो वो रुकता नहीं। तो इसी तरह इसको आदत हो गई थी। अब इसे लग रहा था कि कोई इसे रोक ही नहीं सकता और इसके बीच में ना तो कोई कंप्लेंट होगी और कंप्लेंट होगी तो दबा दी जाएगी, फैमिली मेंबर आएंगे नहीं, जो ट्रस्ट के दूसरे लोग हैं उनकी हिम्मत नहीं है मेरे आगे कुछ बोलने की। और देखिए सब मेरी जेब में है। देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरी जेब में, मैं एक और चीज़ बताता हूँ। ये जिस तरह का अभी जो हमने चैट पढ़ा, सिर्फ 4 चैट, वो चैट एक और चीज़ दर्शाता है, या ये तो किसी का मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। दूसरा चीज़, कोई या तो ब्लैकमेल कर रहा है। तीसरा, अगर किसी से इतना कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे बारे में कुछ बाद में जाके मेरा पोल पट्टा नहीं खोलेंगे, तब
आदमी उससे ऐसे चैट करता है। नहीं तो बाकायदा ऐसा कोई किसी से चैट नहीं करता। वो बहुत ही मुश्किल है कि कोई किसी से ऐसे चैट करने लगे इतनी बड़ी गद्दी पे बैठ के। तो तीनों चीज़ें, या तो लड़कियों का फ़ायदा उठा रहा था मजबूरी का। मैं वही सवाल पर आ रहा था जो आपने बोला, ऐसे में बाबा को इस बात का भी डर नहीं लग रहा था कि कल को मैं जिस पोजीशन पर बैठा हूँ वो मेरी पोजीशन हार्म हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा। बहुत बार लोग मजबूरी का फ़ायदा उठा के, सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा उठा के बेनिफिट दिला तो देते हैं बाद में। लेकिन क्या होता है चिराग जी, अब जो इस केस में था कि वो लोग जब बड़े हो गए, जब उम्र हो गई, जब कॉलेज में थे, उन्हें समझ में आया कि बाबा तो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा के गलत कर रहा था। देखा जाए तो लॉ लीगल एस्पेक्ट पे देखा जाए तो ये तो क्राइम है। हमें पहले ही बोला गया कि नौकरी का लालच आप देकर किसी से अगर शारीरिक संबंध बना रहे हो या उसे लालच दे रहे हो, तुम्हें नौकरी लगा दूंगा, और आप ऐसा कुछ कर रहे हो, तो ये तो कानूनी तौर पर ही एक तरह से क्राइम है। और बाबा क्राइम कर रहा था, तो ये तो मेरा तो एक बहुत छोटा सा सवाल है दोस्तों, आप लोगों को भी शायद इससे आप भी इत्तेफाक रखें कि 2016 में जिस आदमी को पता चल गया कि वो धोखाधड़ी कर रहा है, उस आदमी की पोजीशन, उस आदमी का उस कॉलेज के अंदर एंट्री बैन हो जानी चाहिए थी। सिंपल। अरे आप कॉलेज की, मैं बोल रहा हूँ, एक बार लिस्ट निकाल लो, कितने सारे इसने गेस्ट को बुलाए थे बड़े बड़े। आपको इसकी पावर का पता चल जाएगा। बहुत बड़े बड़े गेस्ट को बुलाता था चिराग जी, पॉलिटिकल से लेके पॉलिटिकल लोग, बिजनेसमैन, सबको बुलाता था। पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी बुलाता था, सबको बुलाता था। कॉलेज में फेस्ट में अच्छे अच्छे लोगों को बुलाता था। तो सब देखिए, एक पावर शो ही होता है ना। आप अपने घर में किसी गेस्ट को बुला रहे हैं और आप अपने कॉलेज में, और आप पावर शो ये है कि मुकदमा भी दर्ज हो गया, आपकी पावर कहाँ धरी रहेगी? नहीं तो 17 लड़कियों ने कंप्लेंट की ना, तब क्या कर लोगे आप? हाँ, कंप्लेंट के लिए किसी ने तो उनको पी मुरली जैसे आदमी ने एकदम इकट्ठा किया, नहीं तो लेकिन कोई, जब आप कह रहे हैं कि हिम्मत ही नहीं करती, तो फिर हिम्मत कैसे बाद में कर दी सबने? नहीं, जब पाप का घड़ा बहुत ज़्यादा अपत कर देता है ना कोई, अति कर दिया था ना इन्होंने, अति कर दिया था, तो अति का तो अंत होना ही है। आज नहीं तो कल तो अति का अंत हो गया। तो यही आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? ढेरों कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।